मॉर्निंग फ्रेंड्स कल हमारी वीडियो नहीं आई थी, यानी 28 तारीख को। मैं 29 अप्रैल 2023 को अपनी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल की वीडियो थी, मैं थोड़ा लेट हो गया था और आउटसाइड था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। कल हमारे कम्युनिटी मेंबर ने कहाँ पे ट्रेड की, उसके पीछे का क्या लॉजिक था, सेकंड हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस वीडियो में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, कल के दिन मार्केट में हमें लॉस हुआ है। कल हमने लॉस बुक किया है 6,000 रुपये का, यानी मार्केट के अंदर आपका लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। 6,000 रुपये का लॉस हमने बुक किया है। उसके बाद हमने अपने कम्युनिटी मेंबर को एक ही ट्रेड प्रोवाइड की थी। देखिए, मार्केट में ओपनिंग होने के बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली। मार्केट ने फिर इसका ब्रेक डाउन दिया हमें, और इस लेवल को ब्रेक करते हुए मार्केट ने एक कैंडल और सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं हुआ। हमने इसी कैंडल पर ट्रेड करने की। उसके बाद हम सोचे भाई ये लेवल और ये लेवल मार्केट टेस्ट कर सकती है, लेकिन हम गलत साबित हुए और मार्केट ने हमारा एसएल ले लिया। देखिए, मार्केट के अंदर लॉस और प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ गेम। मार्केट के अंदर सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि मार्केट के अंदर हम रेगुलर प्रॉफिट नहीं बना सकते, यानी रेगुलर प्रॉफिट आपका नहीं बनेगा। मार्केट के अंदर आपको लॉस भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि लॉस भी बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। यदि आप डेली प्रॉफिट करते चले जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस या लगा लीजिए भाई आप मेरी ट्रेड सही चल रही है, यदि हमें लॉस नहीं होगा तो थोड़ा हमें ये भी समझ में नहीं आएगा कि हमें हमारी गलती का एहसास होना चाहिए। मार्केट के अंदर लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, इसलिए वहां पर आपको सिर्फ अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। मार्केट के अंदर देखिए, सबसे पहला डिसिप्लिन, आपको एक या दो से ज्यादा ट्रेड मत कीजिए। कल देखिए मार्केट ये धीरे धीरे गई है, तो इसके अंदर लोगों ने कईयों ने अपनी पोजीशन में 10-10 यानी 20-20 ट्रेड की होगी। लेकिन आप ये चीज देखिए कि मार्केट के अंदर ये मूव कब आया है। टाइम भी आप यहाँ पे अगर देख लीजिए, ये देखिए, मैं आपको चार्ट पे भी ले चलूँगा। टाइम देखिए, 3 बजे के बाद मूवमेंट आया है। बहुत कम रेयर है जो कि अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाया होगा जिसने यहाँ पर ट्रेड ली होगी। फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर मैं जो ट्रेड करता हूँ वो मैं यानी 9:30 बजे के बाद 9:30 बजे के बाद अपनी एंट्री देखते हैं, कोई पोजीशन बनती है, नहीं तो फिर उसके बाद मैं ज़्यादातर 2 से 2:30 बजे तक ही वेट करता हूँ। उसके बाद मार्केट में कहाँ पे मूवमेंट आता है मैं उस चीज़ को नहीं देखता, क्योंकि इसके अंदर यदि हमको एक पर्टिकुलर ट्रेड मिल जाती है तो बेटर है, नहीं तो उसके बाद ट्रेड करना मैं इग्नोर करता हूँ। देखिए, मार्केट के अंदर सबसे पहले आपको डिसिप्लिन, सेकंड आपका है लॉट साइज। यानी आपने कभी भी मार्केट के अंदर इन चीज़ों से को लॉस से हमें सीखना चाहिए। मार्केट के अंदर भाई हमारा लॉस हुआ तो हमें एक्सेप्ट करना होगा, बस वहाँ पे अपने लॉस को बड़ा नहीं करना। छोटे लॉस हमेशा कवर हो जाएंगे। यदि स्मॉल लॉस है आपका, यानी छोटा लॉस है आपका, एसएल है, तो वो कवर हो जाएगा मार्केट के अंदर यदि आप पर्टिकुलर डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे। फर्स्ट, यदि आपने 2 लाख कैपिटल लगाई है मार्केट के अंदर, तो आप अपना लॉट साइज, जैसे आपने 4 लॉट रखा है, तो इस 4 लॉट में यदि आपका 40 पॉइंट का एसएल है तो आप 4,000 का लॉट लेके बुक करके बाहर हो जाइए। मार्केट से लड़िए मत। मार्केट में हमें बार बार ग्रेडी नहीं करना है, यानी बार बार हमें ट्रेड नहीं लेनी है। लॉस लिया, एक्सेप्ट किया, बाहर हो जाओ। उसके बाद मार्केट के अंदर यदि आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप अपने टारगेट का इंतजार कीजिए, 8,000, 10,000 या जो भी आपके फेवर में चलती रहे मार्केट, तो उसे होल्ड कीजिए। यानी आपका टारगेट जब तक ना आए आप जब उसको वेट करना है। ये देखिए, तभी आप ट्रेडर बन पाएंगे मार्केट के अंदर। यदि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो पहले आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट और आपका टारगेट तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर जब तक आप अपनी लॉट साइज को मत बढ़ाइए जब तक आपकी कैपिटल 2 लाख से 4 लाख ना हो जाए। देखिए, मार्केट के अंदर तभी आप देखो, मार्केट यही रहने वाली है। मार्केट के अंदर ये मूवमेंट, जैसे आज ये धीरे धीरे मूवमेंट आया, तो इसमें लोगों ने बहुत एसएल लिए होंगे, यानी मार्केट को जहां जितने ज्यादा एसएल मिलेंगे मार्केट उसी साइड जाती है। मार्केट के अंदर लोगों ने 43,000 को देखते हुए सेलिंग की होगी, हमने भी सेलिंग की थी, हम गलत साबित हुए तो हम मार्केट से बाहर हो गए।
ऐसे ही आपको मार्केट में धीरे धीरे आगे बढ़ना है और मार्केट में ट्रेड को करना है। कल हमने कहाँ ट्रेड की थी उसके बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने 43,300 की पुट में काम किया था और 43,000 पुट में देखिए मार्केट के अंदर जब ये मूवमेंट आया तो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया और उसको ब्रेकआउट दे दिया था। उसके बाद मार्केट हमने इस लेवल पे ट्रेड लेने एग्जिट की थी, उसके बाद हमारा एसएल हिट हो गया। उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की अपने सभी कम्युनिटी मेंबर के साथ। हमने फिर उसके बाद हमने देखा ही नहीं मार्केट को किस साइड जा रही है, आपने अपना सिस्टम क्लोज किया और फिर हम अपना वर्क करने लग गए थे। इसलिए हमें हमेशा डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर यदि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको मार्केट के कुछ ना कुछ यानी मार्केट के साथ, मार्केट के डिसीजन के साथ अपना माइंड सेट जरूर रखना होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मार्केट के अंदर कोई 5 लाख लगाता है तो वो 5 करोड़ तक भी जा सकता है, ठीक है। और मार्केट के अंदर ऐसे भी हैं जो 5 करोड़ लगाते हैं और 5 लाख तक आ जाते हैं। वहां पर उनका क्या काम करता है, सिर्फ माइंड सेट। यानी यदि कल हम अपने लॉस को भी कवर कर लेते, कल हम ट्रेड कर सकते थे, कल हमें यहाँ पर भी एक ट्रेड मिल रही थी, ये हम कर सकते थे, लेकिन मार्केट के अंदर जब हमारा एसएल हिट हो गया और उसके बाद हम ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर आप अपने रूल को बदल रहे हैं। ऐसा काम हमें नहीं करना है। यदि ये देखो मार्केट के अंदर हर लॉजिक, हर स्ट्रेटजी चलती है, मार्केट के अंदर सिर्फ आपको उस पर विश्वास करना है। यदि वो एक दिन गलत हो जाती है तो इसका कहने का मतलब नहीं है कि वो हमेशा के लिए गलत है। मार्केट सभी को सही साबित करती है और सभी को गलत साबित करती है। मार्केट के अंदर यदि आप गलत साबित हो चुके हैं तो वहां पर आपका लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। यानी आप लॉस जितना भी छोटा लोगे उतना ही बड़ा प्रॉफिट कर पाओगे। अब हम जो टारगेट ले रहे हैं वो 20,000 का ले रहे हैं, 50,000 का ले रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हमारा लॉस कितना होना चाहिए। अब हम 6,000 का लॉस लेके निकल गए तो मार्केट के अंदर ये लॉस हमारा आज नहीं तो कल कवर हो जाएगा, कल नहीं तो परसों कवर हो जाएगा। लेकिन हमें इस लॉस कवर के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ अपनी ट्रेड के बारे में सोचना है। जिस ट्रेड में आप गलत हो गए तो गलत हो गए, आप सही चल रहे हो तो आप अपने टारगेट तक इंतजार करना सीखो। ये मार्केट के रूल है। कभी आप एक इंट्राडे ट्रेडर या आप इंट्राडे में काम करते हैं, इंट्राडे में आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान देना होगा और इन बातों को सीखना ही होगा, समझना ही होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। 5 लाख लगा के 5 करोड़ तक पहुंचना बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, और जो 5 करोड़ से 5 लाख तक आते हैं उनका माइंडसेट, उनके माइंडसेट के कारण आपको पता ही है कि मार्केट के अंदर जब तक हम लॉस नहीं करना, लॉस को छोटा करना नहीं सीखेंगे, जितना लॉस छोटा करेंगे उतना ही बड़ा प्रॉफिट कर पाएंगे मार्केट में। इस चीज को लिख लीजिए। और फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर इसी चीज को हमें फॉलो करके चलना है और अपने लॉट साइज को आप फॉलो करके कीजिए ताकि आपका लॉस बड़ा ना हो। मैं अपने सभी कम्युनिटी मेंबर को यही चीज़ बताता हूँ और यही चीज़ समझाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, और यदि आप हमारे कम्युनिटी मेंबर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और लर्निंग वीडियो देखते हैं, कल आएगी आपके पास। और मंडे को भी शायद हॉलीडे है मार्केट में, इसलिए मंडे के बाद ट्यूसडे को मिलते हैं, ट्रेड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।